चलो 10th की मैथ क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। आज पढ़ाएंगे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो उस दिन पढ़ाए थे उसका पढ़ाएंगे प्रैक्टिस सेशन। क्या आज है? प्रैक्टिस सेशन। आज कुछ अच्छे सवाल करवाएंगे जिससे कि तुम लोग कुछ अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा हो जाए कि हाँ सवाल करते कैसे हैं। उस दिन तो सिर्फ थ्योरी पढ़ाए थे और 5-6 सवाल करवाए थे ना। आज हम आपको 10 से 15 सवाल करवाएंगे जिसमें आप एक अच्छे लेवल तक आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए। उसके बाद आप आर डी सर्वर बना लो या आर एस सर्वर बना लो या NCERT बना लो, वो आपको बनेगा ही बनेगा। तो आपको हम आज क्या कराएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है इसका हम प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे। तो उस दिन क्या क्या पढ़ाए थे, क्या आप लोग को याद है? उस दिन हम क्या क्या पढ़ाए थे? उस दिन आपको हम ये पढ़ाए थे कि साइन थीटा और कॉस थीटा, मान लो कि ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है। ये दोनों का घर ये है और ये एक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये बोलता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये बोलता है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री हो, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उस दिन पढ़ा दिए थे, उसका थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, रिकैप। देखो अब साइन थीटा कॉस थीटा है, समझो कि दोनों दोस्त है। ये दोनों का घर है, ये दोनों का घर है जिसका डिस्टेंस 90 माइनस थीटा है, जिसका डिस्टेंस 90 माइनस थीटा है, ठीक है। जब जिसका डिस्टेंस 90 माइनस थीटा है तो बताओ साइन को कॉस तक जानने में कितना आने के बोलेंगे कि साइन को कॉस तक जानने में कितना डिस्टेंस करेगा? 90 माइनस थीटा। तो कहाँ पहुँच जाएगा? कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा 90 माइनस थीटा चल लेता है तो साइन थीटा के पास पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? साइन थीटा के पास पहुंच जाएगा। तो उस दिन यही पढ़ाए थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो हम आज जो पिछली क्लास में था उसमें आपको समरी लिखे थे, तो आज हम आपको फिर से लिख देते हैं समरी, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। समरी क्या है? देखो तुम्हारा समरी ये रहेगा, समरी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। क्या होगा? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा तुम्हारा क्या होगा? साइन थीटा होगा। इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होगा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा। इसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा। इसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा होगा। क्या होगा? कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। ये तुम्हारा रहा उस दिन का समरी। बस इस पे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस पे ही है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। अब देखो उस दिन जो पढ़ाए थे उसका यूज है, यानी कि हाँ आज क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ से आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होता है। तो ये क्या बोल रहा है? पहला कि प्रूव करना है। क्वेश्चन फर्स्ट का 3 पार्ट है, आपको तीनों प्रूव करना है। तो आज कैसे पढ़ना है आपको? आज आपको पढ़ने का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि हाँ जो हम बता रहे हैं उस पर नहीं, जो हम कल पढ़ाए थे पहले उसको पढ़ लो। पढ़ लेने के बाद जो आप सवाल दे रहे हैं उसको आप पहले पॉज करो, उसके बाद आप ट्राई करो। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप इसको ट्राई कीजिए, क्या ये सही है या नहीं, क्या तुमसे बन रहा है या नहीं। तो आपने ट्राई तो कर लिया होगा। तो अब हम पहला का पहला चलते हैं। पहला का पहला ये क्या बोल रहा कि सेक 50 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री एंड कॉसेक 50 डिग्री बराबर 2। ये आपको प्रूफ करना है। हम LHS से चल के हम 2 लाना है हमको ना, तो चलेंगे LHS से। ये क्या बोल रहा? सेक 50 साइन 40 कॉस 40 और कॉसेक 50। किसी को भी एक एंगल में प्रूफ कर दो, मतलब किसी को एक एंगल में कर लो। जैसे में देखो हम इसको ऐसे कर देते हैं कि सेक 50
सेक 50 को हम अगर हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो एक सेक 50 सेक किस में होगा कन्वर्ट, कौशिक में होगा। तो क्या हम इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि सेक 90 माइनस 40, सेक 90 में से 40 होगा तो क्या आएगा, सेक 50 ही आएगा। कुछ अलग किए नहीं किए। इसी प्रकार साइन 40 है, साइन 40 रहने दो, साइन 40 रहने दो, प्लस कॉस 40 है, कॉस 40 रहने दो, इंटू कौशिक 40, कौशिक 40 को सेक में ना करके, हाँ इसको सेक में कर लो, या तो इसको जैसे वैसे रहने दो पर इसको सेक में करो। देखते हैं जिसको सेक में कर रहा है तो देखो कौशिक 50 है, ठीक है, तो इसको हम कौशिक 90 माइनस 40 लिख सकते हैं। 90 माइनस 40, देखो कौशिक 90 माइनस 40, इसका मतलब 90 में से 40 का कितना है, 50 ही आया। यानी कि हम इसको हम ऐसे इस फॉर्म में लिख दें, कोई दिक्कत, सेम चीज़ है और कुछ नहीं है। इसके बाद देखो सेक 90 माइनस 40, इसका मतलब कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कौशिक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कौशिक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा कौशिक थीटा, तो इसको लिख देंगे कौशिक 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस प्लस कॉस 40 है, कॉस 40 रहने दो। अब बताओ कौशिक 90 माइनस थीटा, यहाँ पे देखो कौशिक 90 माइनस थीटा क्या है, कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो यहाँ पे देख लो कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा है, यानी कि सेक 40 डिग्री। इसके बाद देख लो कौशिक 40, इसका मतलब 1/साइन 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू सेक 40 डिग्री। अब सेक को हम कन्वर्ट कर देंगे कॉस में, सेक को किस में करेंगे कन्वर्ट, कॉस में, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो यानी कि कॉस 40 डिग्री। अब जो कट रहा है इसको काट दो, ऐसे कट गया, ऐसे कट गया, क्या बचा 1 + 1 बराबर 2, हेंस प्रूफ। तो ये प्रूफ करने का तरीका ये रहा। क्या आपको ये समझ में आया? अब आपको समझ में आने के बाद अब आप सेकंड को ट्राई कीजिए खुद से। पहले इसको आप लिखिए, उसके बाद आप इसको ट्राई कीजिए। चलो अब सेकंड बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड में हो रहा कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। यानी कि ये बोल रहा है कि जो क्वेश्चन दिया है सेकंड नंबर, ये बोल रहा है कि जो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। अब देखो इसमें क्या करना है, दो को एक पास लाना है और किसको किसको लाना है। जब दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ जाए, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए उसको लाना है। किसको लाना है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए उसको हम एक साथ कर देंगे, फिर उसको हम कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, कॉट या tan में। देखो तुम कैसे करना है। यहाँ पे tan 48 है और tan 42, 48 42 कितना होता है 90, इसको हम एक साथ कर देते हैं, इसको हम एक साथ करते हैं। जैसे में tan 48 है, tan 48 इंटू हम tan 42 को कर देंगे एक जगह पे। इसी प्रकार tan 23 है, इस प्रकार tan 67। बताओ 23 + 67 कितना आने की 23 + 67 कितना है 90 डिग्री आ गया ना। तो हम दोनों का एक जगह कर देंगे। अब इसको देखो tan 48 को तो tan 42 में कर दो, या तो tan 42 को 48 में कर दो। हम किसी एक को करते हैं, जैसे में इसको हमें tan, क्या हम 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42। जब 90 में से घटाएंगे 42 तो 48 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23, क्या हम tan 67 को भी लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 23, tan 90 माइनस 23, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो जो है उसको देखें tan 90 माइनस थीटा जो है यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा यानी कि थीटा हो गया तुम्हारा। इसका मतलब cot 42 डिग्री इंटू tan 42 इंटू tan
23 इंटू tan, इसका मतलब tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, इसका मतलब कॉट 23 डिग्री। अब बताओ tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, कहाँ होता है, tan थीटा है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है, तो इसको इस तरह भेज दो, यानी कि उसका उल्टा होता है, समझ गया ना। tan इंटू कॉट 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट है, या तो इसको कॉट को tan में कर देते हैं, देखो कर देते हैं 1/tan 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 23 है, और कॉट को tan में कर दिए tan 23, इसे ही कट गया, इसे ही कट गया, कितना बच गया 1 तुम्हारा हो गया RHS, समझ गया ना। हेंस पार्टी। समझ में आया कैसे कैसे बना है, जो स्टेप स्टेप फॉलो कर रहे हैं वही आपको भी करना है, कुछ अलग नहीं करना है। अब कौन सा है, तीसरा नंबर। अब हम आपको तीसरा नंबर कर देते हैं कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, इसको करना इक्वल टू 0, यानी कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0, ये है ना। तो cos 38, देखो cos को sin में कर दो, किसी एक को नहीं कि तुम एंगल सेम करने का प्रयास करो, क्या करेंगे एंगल सेम, या तो हम पूरा को 38 में कर देंगे, या तो जितना भी है सबको या तो 38 में कर लो, या तो उसको 52 में कर लो, किसी एक में कर लो। तो देखो हम 38 को हम 52 में करते हैं, नहीं किसको हम लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस 52 38 ही आएगा इंटू cos 52। अब देखो यहाँ पर ये तुमको नहीं करना है कि इस तरफ हम कर दिए 52 में और इस तरफ कर देंगे 38 में, नहीं, यहाँ पे भी सेम करना है। या तो तुम जब यहाँ पर करते हैं 38, तुमको इसमें भी करना है सब 38, अरे तुमको यहाँ किस पे ध्यान देना है, एंगल पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है, एंगल पे ध्यान देना है। अब देखो sin 38 है, तो sin 38 तुम 52 कर रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि sin 90 माइनस 52 इंटू sin 52। अब देखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि sin 52 डिग्री इंटू cos 52 माइनस sin 52 इंटू sin 52। इतना तुमको समझ में आया। sin 52 अगर हम sin 52 दोनों में कॉमन लेते हैं तो sin है, यानी कि देखो cos 38 था, cos इंटू cos सही लिखे है ना, cos 38 माइनस 52, 38 माइनस 52, इसका आंसर कितना लाना है 0, यानी cos ए इंटू cos ए माइनस sin ए इंटू sin बी, इसे भी तुम्हारा 0 आ रहा है। और उसको हमको फार्मूला नहीं ना पता है कि cos ए प्लस बी क्या होता है, तो cos ए माइनस बी नहीं पता, तो हम इसको किए हैं सबको सेम, यानी 38 को किए हैं 52 में, तो cos 38 माइनस 52 यानी कि sin 52 इंटू cos 52 माइनस इसको किए तो cos 52 थोड़ा ना आएगा, ये क्या आएगा, ये तुम्हारा आएगा cos 52, गलती कर दिए थे ना, तभी तो कहते हैं कि आंसर नहीं आ रहा। अब sin 52 cos 52, sin 52 cos 52 बात सेम है, इसके लिए इसका आंसर 0 आ गया। इसका मतलब तुम्हारा RHS आ गया, इसका मतलब हेंस पार्टी। अब तुम इसको सबसे पहले नोट करो, अब इसको आप नोट करो पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको तुमको प्रूफ करना है। देखो थोड़ा सा तुमको यहाँ पर चमक रहा होगा क्योंकि एक लाइट जल रहा है इसलिए चमक रहा होगा, तो इसके हम अब घेरा लगाते हैं, इस पर हम नहीं लिखेंगे, जो भी लिखेंगे इधर लिखेंगे क्योंकि चमक रहा। देखो आगे बढ़ते हैं, एक क्या किस तरह बोल रहा है कि प्रूफ करना है कि tan 1 डिग्री है, तुम्हारा क्या tan 1 डिग्री 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री, ये इक्वल टू 1, इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप एक और ट्राई करो, ये सवाल बहुत बढ़िया वाले सवाल है, इसको कोई शक नहीं है, ये सवाल हम इसको 5 स्टार देते हैं। मतलब ऐसा सवाल को हमेशा तुम अपने रिवीजन में रखना, मतलब जब भी तुमको टेस्ट देना हो
तो ये सब सवाल को तुम रिवीजन कर लेना। नहीं CBSE 2020 का सवाल है, प्रूव करना है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 89 तक जाएंगे तो 1 कैसे आएगा। तो देखो हम तुम इस में क्या tan सब tan में है तो किसी को कॉट में करना होगा, तभी तो tan a इंटू tan a यानी tan a इंटू कॉट a इक्वल टू 1 होगा। तो देखो ये कब करेंगे, जब दो एंगल का कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि दोनों का सम 90 डिग्री यानी tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री 90 डिग्री आ रहा है, इसको तुम एक साथ कर दो। जैसे में देखो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, ये हो गया साथ में। इसी प्रकार tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, इसी प्रकार बोलेंगे कि tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री। क्या दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है ना, दोनों का सम तो हाँ आ रहा। तो तुम प्रयास करना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही बनाना है। क्या बनाना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है। तो इसे डॉट डॉट करके कर देंगे कि tan 43 हाँ इंटू tan 47। देखो 7 3 10 4 4 8 1 9 हो गया ना। अब इसको बोलेंगे tan 44 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री, ये हो गया इंटू एक तुमको लास्ट में बचेगा क्या tan 45 डिग्री। क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री, जिसका मान तो तुमको पता है कि वो 1 होता है। अब देखो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि tan 1 डिग्री इंटू क्या हम tan 89 को हम लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 1 डिग्री। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे कि tan 2 डिग्री है 2 डिग्री इंटू tan 88 को हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस 2 डिग्री। इसी प्रकार इसको करना है कि tan 3 डिग्री। क्या हम tan 87 को लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 3 डिग्री, तो tan 90 माइनस 3 डिग्री। ऐसे सब करते जाएंगे, ऐसे सब करते चल जाएंगे डॉट 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 जो ये है कि tan 43 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 47 को लिख सकते हैं ना कि 90 माइनस 43, इसको करेंगे। इसी प्रकार ये गुना करेंगे कि tan 44 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 44 क्या लिख सकते हैं, ये तो 1 था, यानी कि tan 44 इंटू tan 46 कब लिख सकते हैं कि tan मतलब 90 माइनस 46 को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो tan 1 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 1, इसका मतलब cot 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री है 2 डिग्री tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, कोई दिक्कत नहीं। tan 3 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। इसी प्रकार डॉट डॉट जाएंगे कि tan 43 डिग्री है इंटू cot tan 90 माइनस थीटा cot थीटा 43 डिग्री इंटू tan 44 डिग्री इंटू cot 44 डिग्री इंटू 1। क्या इतना समझ में आया। इसके बाद देखो क्या देखो tan 43 था 43 लिखे, इसके बाद tan 90 माइनस 43 है, tan 90 माइनस 43 है, तो बताओ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा यानी कि 90 माइनस 43 किए cot 43 आ गया। इसी प्रकार cot 44 आया। इसके बाद देखो tan जैसे तुमको बोल सके tan होता है जो cot का उल्टा होता है। अब तुम इसको इस तरह भेज दो कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। क्या ये समझ में आया। ये हम पहले बताए थे, ये सब पहले हम बता चुके हैं, यानी कि tan इंटू cot एंगल सेम रहेगा तो उसका प्रोडक्ट 1 आएगा, इसका प्रोडक्ट 1, इसका प्रोडक्ट 1, इसका प्रोडक्ट 1। जब दोनों प्राणी मिला प्रोडक्ट 1 आ रहा। इसी प्रकार इसको करेंगे प्रोडक्ट 1, इसको करेंगे प्रोडक्ट 1, सब अपना अपना एक ही प्रोडक्ट दे रहा। इसका मतलब कितना आ गया कि 1 गुना 1 कितना बार करेगा 44 बार। इसका मतलब इसका आंसर 1 आ गया।
हेंस पार्टी RHS आ गया तुम्हारा, RHS तुम्हारा आ गया हेंस पार्टी। क्या इसमें कहीं दिक्कत हुआ? नहीं। अब इसको आप पॉज करो और इसके बाद आप नोट करो। ये सब सवाल को तो आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ये सब सवाल जो करवा रहे हैं ये सब आपको रिवीजन करना 5 स्टार दिए हैं। ये रिवीजन करने में कोई मतलब शक नहीं करना, ये सब रिवीजन करना। सिर्फ एक सवाल 10 स्टैंडर्ड के लिए बढ़िया सवाल है, हम तो बढ़िया मानते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप देखो, ये सब सवाल जो भी है ये सब इस जो ऐसा सवाल है इस पे कम से कम 10 से 15 सवाल पूछा हुआ है CBSE में, 10 से 15 सवाल से ज़्यादा। मतलब ये सब सवाल तो इजी तो है पर इसको प्रैक्टिस करना तुमको ज़रूरी है। तो इसको हम CBSE के लिए इसको कम से कम 3 स्टार तो हम दे ही सकते हैं, 3 स्टार दे सकते हैं। देखो इसको बनाने का तरीका क्या है, तो क्या है तुमको साइन और कॉस दिया हुआ और बोला कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी कि थीटा फाइंड करना। इसका मतलब कब होगा? जब या तो दोनों साइन में आ जाए या तो दोनों कॉस में आ जाए तब होगा। देखो कैसे करना है कि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 है। या तो हम इसको साइन में करते हैं या तो हम इसको करते हैं। तो इसको करते हैं तब तो 20 प्लस थीटा आई है, तो इसको ज़्यादा टेंशन क्यों दे, हम इसको कर देते हैं कि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन, यानी कि इसको लिखने का तरीका कॉस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। क्या हम 30 को लिख सकते हैं 90 माइनस 60? तो हाँ लिख सकते हैं। अब देखो कि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। कोई दिक्कत? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब बताओ साइन दोनों तरफ है, हटा दो, क्या बच गया कि 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा निकालना है 60 डिग्री, ये पट्टी प्लस में उसको पट्टी भेज दिए माइनस में, क्या बच गया थीटा बराबर 40 डिग्री आंसर। यानी कि तुम्हारा आंसर क्या आ गया? थीटा बराबर 40 डिग्री। एक सवाल और करवाते हैं, आप इसको सबसे पहले नोट करो। अब एक सवाल देते हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो तुम इसको बनाओ कि खुद से ट्राई करो, इसको तुम खुद से ट्राई करो। ये क्या बोल रहा कि tan A = cot A + 10 डिग्री। अब यार A + 10 डिग्री इज एक्यूट, इसका मतलब 90 डिग्री से कम है। अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan A बराबर cot A + 10, ये तो दिया हुआ है तुमको। अब एक का निकालना है, तो बताओ या तो हम tan, या तो इसको हम दोनों को tan में कर दें या तो cot में करते हैं। हम इसको cot में कर देते हैं, इजी पड़ेगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि tan cot को लिख सकते हैं कि tan को कि cot 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो A + 10 लिखेंगे। अब बताओ cot आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस A बराबर A + 10। अब एक ऊपर डिवाइड दो तो 2A बराबर 90 माइनस 10, 2A बराबर 80, इसको 40। इसका मतलब A बराबर 40 डिग्री, A बराबर 40 डिग्री है। कितना आ गया एंगल A बराबर 40 डिग्री। अब इसको नोट करो, अब आगे बढ़ते हैं। चलो इसको बनाओ। ये क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 मार्क बना लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां बनाना है। सबसे पहले इसको आप रोको, तो शायद आपसे बन सकता है, नहीं बन सकता। देखो क्या होगा। ये बोला कि cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा है प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा बट tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan 30 डिग्री माइनस थीटा = 1। ये है ना, ये क्या बोल रहा है? लेकिन हम बताओ cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा, क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि cos 90 माइनस 45 माइनस थीटा। देखो 90 में से 50 गया 45, माइनस माइनस प्लस, सेम चीज़, कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा। इसी प्रकार हम इसको करेंगे
tan 60 प्लस 30 किसका रहेगा tan 60 प्लस 30 रहने दो इंटू क्या हम इसको लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 60 प्लस 30। देखो 90 में से 60 गया 30 और माइनस थीटा, लेकिन इस सेम चीज को लेकिन 30 माइनस थीटा को लिख रहे हैं 90 माइनस 60 प्लस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो आपने cos 90 माइनस थीटा 60 थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा 60 थीटा होता है। तो इसमें हम पुट कर दे रहे हैं कि sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा एक है ना यहाँ पे, तो ये हो गया प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा अपॉन tan 60 है tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, tan में यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो tan 90 माइनस थीटा cos थीटा, इसका मतलब कि वो होगा cos 60 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो tan से cos लगेगा तो थीटा से तो tan थीटा में cos थीटा बनता है। इसके बाद ये ऐसे कर दो कि sin cos थीटा बनता है अपॉन tan थीटा, इसको लिख देंगे tan 60 डिग्री प्लस थीटा इनटू cos लिखेंगे 1 प्लस tan 60 डिग्री प्लस थीटा, कोई दिक्कत tan से tan ऊपर में है ना नीचे में ऐसे कैसे काटेगा, इसी का बचा हुआ अनिवार्य तो ना कितना का हुआ और ऐसे इसको लिखो। अब इसके बाद देखो इसको पहले क्वेश्चन 6 का बड़ा प्रूव करना है इसको, लेकिन थ्योरी आया भी नहीं। क्या बोला कि साइंस का 63 डिग्री प्लस साइंस का 60 डिग्री बटा सेक स्क्वायर, यह सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 70 डिग्री प्लस 2 sin 36 डिग्री इंटू sin 42 डिग्री इंटू सेक 48 इंटू सेक 54 इक्वल टू 3 आता है नहीं है, कैसे करेंगे इसको। यहाँ से sin स्क्वायर 63 और sin स्क्वायर 27 है, इसी प्रकार का हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि sin स्क्वायर 90 माइनस 27 देख लो सेम ही है, यानी कि 90 में से घटा देंगे 27 तो क्या आएगा 63 आएगा, बात बराबर है प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 20 डिग्री। क्या हम कॉट को लिख सकते हैं, कॉट है कि कॉसेक है, एक बार क्वेश्चन का फॉर्म करना होगा क्या करेंगे अलग है, एक बार देख लेते हैं। क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं cos 70 को 20 में करके cos 90 माइनस 20, 90 में से 20 क्या 70 है, कोई अलग नहीं किया। इसके बाद देखो 2 sin 36 डिग्री, अब इसमें वही लोग ध्यान रखना सब नाम है, तुम इसमें ये ध्यान रखना कि जो एंगल सेम करने का प्रयास करना किसका, जब दोनों का 90 डिग्री हो जाए। इसमें देखो 36 प्लस 54 करेंगे 90 42 प्लस 48 करेंगे 90 आ रहा है, तो दोनों को साथ में करेंगे, लेकिन 2 है 2 इंटू sin 36 है sin 36 रहने दो इंटू सेक 54 को लगा यहाँ पर, इसी प्रकार sin 42 है sin 42 रहने दो इंटू sin 48। ध्यान से देखो sin स्क्वायर sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, इसका मतलब cos स्क्वायर 70 डिग्री cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री sin स्क्वायर 27 डिग्री बटा सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री cos 90 माइनस थीटा tan थीटा तो क्या आ गया प्लस 2 इंटू sin 36 है sin 36 रहने दो इंटू सेक 54 है। क्या आप सेक 54 को लिख सकते हैं जैसे 90 माइनस 36, 90 में से 36 के 54 आ गया इंटू sin 42 इंटू sin 90 माइनस 42 बात बराबर है। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी 1 कोई पूरा 1 हो गया, और 2 गुना साइन 36 सेक थीटा सेक लगा माइनस थीटा कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक 36 गुना साइन 42 है, साइन 42 इनटू साइन, यानी कि साइन लगा माइनस थीटा कॉस साइन है ना, साइन इसे था, अरे यार साइन 36 है, साइन 36 साइन 42 लेंगे, साइन 42 इससे कटा देंगे, सेक के गलती किए थे, सेक था सेक थे, इसका मतलब है टू गुना साइन 36 पे कोसेक 36, यानी कि 60 टाइम पे कोसेक थीटा 1 होता, पहले पा चुके हैं, इसका मतलब 1 प्लस 2 गुना 1, इसका मतलब 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। इसको आप नोट करो और आगे बढ़ते हैं। जो आप इसको बनाओ, ये दोनों सवाल को खुद से पहले बनाओ, उसके बाद बताते हैं। एक तो दूसरा तो आपको बताना पड़ेगा जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ये तो आपको पहले का अलग जो सेवक है आपको खुद से बनाना होगा, और ये तो आपको बताना ही होगा आपको। चलो फिर आप वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या बोल रहा है कि सेक स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर 10 डिग्री, सेक स्क्वायर 10 रहा है तो क्या इसको लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री, 90 में 80 है, तो ये होगा सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा tan थीटा, लेकिन tan स्क्वायर 10 डिग्री, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है आंसर। देखो अभी क्या बोल रहा है, 8वां क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में से पूछा हुआ है, ये बोला कि इफ ए बी सी आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी दैट प्रूव दैट साइड बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू cos a/2 होगा। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो क्या ये बोला कि एबीसी आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी एबीसी का, तो ट्रायंगल एबीसी का है एंगल एबीसी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत है, अब एबीसी बोल रहा था, हम एबीसी लिखेंगे ना यहाँ पे, यानी कि सम ऑफ ट्रायंगल एबीसी 180 होता है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। बी प्लस सी का हम एक ऊपर डिवाइड देंगे, इसका मतलब बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ये हो गया, एक पर प्लस में था उसको ऊपर डिवाइड दिया माइनस में गया। तो देखो बी प्लस सी है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि बी प्लस सी है, हम दोनों तरफ बी प्लस सी से दो से भाग देंगे, 180 माइनस a/2 दो से भाग दें, क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे कि बी प्लस सी बाय 2 बराबर 180 निकालने वाले करेंगे तो 180/2 माइनस a/2, इसका मतलब कि बी प्लस सी बाय 2 बराबर 90 माइनस a/2 आया। हम दोनों तरफ साइन ले लेंगे, या दोनों तरफ cos का, दोनों तरफ साइन, लेकिन यहाँ पर साइन लेंगे, तो इस तरफ साइन है तो साइन लेंगे, बोथ साइड साइन, बोथ साइड साइन मल्टीप्लाई के बोथ साइड हम साइन लेंगे, तो साइन करेंगे साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस a/2। तो देखो साइन बी प्लस सी बाय 2 है इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो बोल देंगे कि साइन बी प्लस सी बाय 2 बराबर cos a/2। क्या हो गया ना, हेंस प्रूफ, यानी कि प्रूफ हो गया, हेंस पार्टिक। ऐसे करना होता है प्रूफ। समझ में आया, इसको आप नोट कर लेना। चलो इसको सेकेंड पार्ट बनाते हैं। ये क्या बोल रहा है
कि tan a प्लस b बाई टू इक्वल टू cot c बाई टू है, इसको बनाते हैं। नहीं, इसमें भी सेम प्रोसेस है, जैसे लिखे थे आपकी सम ऑफ ट्रायंगल एबीसी 180 होता है, इसी प्रकार कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस c बराबर 180 डिग्री, तो लिखेंगे एंगल a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे तुमको a प्लस b दिया हुआ है और इधर c दिया हुआ है, इसका मतलब अब c को हम साइड भेजेंगे तो a प्लस b को साइड रखेंगे, सी पटी प्लस में उसको ऊपर भेजेंगे तो किसमें जाएगा, माइनस में। इसके बाद हम दोनों साइड 2 से भाग दे देंगे, दोनों साइड 2 से भाग दे रहे हैं, यानी कि a प्लस b बटा 2 बराबर 180 माइनस c बाई 2। इसके बाद देखो जब हम भाग देंगे इसको लिख सकते हैं कि a प्लस b बाई 2 बराबर, इसको अलग अलग लेंगे तो 90 माइनस c बाई 2, सेम प्रोसेस इसमें है। अब ये आ गया, इसके बाद हम tan दिया हुआ दोनों तरफ tan लेंगे, tan a प्लस b बाई 2 इंटू tan 90 माइनस c बाई 2, तो दोनों तरफ tan है, जिसको tan है तो tan a प्लस b बाई 2 बराबर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा cot c बाई 2। यही प्रूफ करना था हैंड पार्ट है। अब इसको आप नोट करो, आज के लिए इतना ही रहेगा, और टॉपिक पे मिलेगा।